जिन संतों की कृपा से, जिन भक्तों की कृपा से, जिन गुरुजनों की कृपा से, जिन रसिक जनों की कृपा से हम सब के जीवन में प्रिया प्रीतम का नाम आया है, हम सब के जीवन में श्यामा श्याम का नाम आया है। ऐसे उन भक्तों के चरणों में अपना अनुराग, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति जरूर रखना। हम भक्तमाल में कई बार उदाहरण देते हैं, श्री ठाकुर जी हमको साक्षात मिले ना मिले ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन श्री ठाकुर जी के उस स्पर्श का अनुभव करना हो तो अपने गुरुजनों के चरणों का सुख लेना, इन संतों के चरणों का सुख लेना। अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत, जिस तरह गर्भिणी स्त्री के गर्भ में बालक होता है और उस बालक को पोषण करने के लिए मां को ही खिलाया पिलाया जाता है, उसी प्रकार इन गुरुजनों के, इन संत जनों के, इन भक्त जनों के हृदय में श्री बिहारी जी बैठे हैं। इन भक्तों के, इन संतों के, इन गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर के, इनका अनुसरण करते हुए हमारी भक्ति गुरु चरणों तक तो पहुंचती ही है, संत चरणों तक तो पहुंचती ही है, लेकिन केवल संत चरणों तक ही वह नहीं पहुंचती, वहां तक ही सीमित नहीं रहती। जिस प्रकार एक माता को उसके गर्भ में पल रहे बालक का पोषण करने के लिए मां को आहार दिया जाता है, तो उसका रस उस बालक को स्वतः प्राप्त होता है। उसी प्रकार इन गुरुजनों को, इन संत जनों को, इन भक्त जनों को, इन रसिक जनों का चरणों का सेवन करने से साक्षात श्री ठाकुर जी के चरणों का सेवन हो जाता है। तो सिद्धांत तो यही कहता है जी, जिन्होंने इनके प्रति अपना जीवन लुटा दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री प्रिया प्रीतम को दे दिया, हमें तो केवल उनके चरणों तक पहुंचना है, फिर वो कृपा करके हमें वहां पहुंचाएंगे। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा कर, यही भक्ति का सिद्धांत है। आओ इन गुरुजनों को, इन संत जनों को, इन भक्त जनों को प्रणाम करते हुए हम सब इस भाव को श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करें। भाव से पुकार। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जय जय श्री राधे।
श्री बांके बिहारी लाल की भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की हस्ती बैठा है भुला के हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकर में रूप निहारा। विठल विठल गाते गाते ओ विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन की शाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। एक कथा आती है भक्तमाल में। एक राजा था। वह राजा नित्य ही नियम से पक्षियों को दाना खिलाता था। नित्य नियम था कि अपने राजभवन की छत पर जाकर के पक्षियों को दाना डालता और अनंत पक्षी वहां पर आकर के दाना चुगते। ऐसा क्रम चलता रहा। एक बार आकाश मार्ग से दो हंसों का जोड़ा जा रहा था। हंसों का दर्शन सहज नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। मानसरोवर में बसते हंसों का दर्शन प्राप्त होता नहीं इतना। बहुत बड़भागी, बड़े भाग्यशाली होते होंगे वो जीव जिनको हंसों का दर्शन हुआ। तो वो राजा पक्षियों को दाना डालता छत पर, और उस नियम का, उस सेवा का फल क्या प्राप्त हुआ? आकाश मार्ग से दो हंस जा रहे थे। हंसों का जोड़ा जा रहा था, हंस और हंसनी। और देखा उन्होंने कि नीचे बहुत से पक्षी दाना चुग रहे हैं, हम भी यहीं पर ही आज दाना चुगे।
तो उन पक्षियों के बीच में आकर के वो हंस और हंसनी भी दाना चुगने लगे। वो राजा दाना डालते हुए पक्षियों के बीच में जब उन हंस और हंसनी के मध्य में पहुंचा तो अपने साथ जो सेवक था उससे पूछा, भाई वैसे तो जो रोज पक्षी आते हैं मैं सबको अब परिचय हो गया है, सबको पहचानता हूं, लेकिन आज ये दो सफेद सफेद इतने उज्जवल दूध जैसे रंग वाले पक्षी आए, बड़े अद्भुत हैं, देखने में ही इनका दर्शन करने में ही मन निर्मल हो रहा है, ये कौन से पक्षी हैं? उस सेवक ने कहा, महाराज लगता है ये मानसरोवर में रहने वाले हंस और हंसनी हैं। हंस और हंसनी, इनका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। हाँ महाराज, लेकिन हो सकता है भगवत कृपा हुई, आप पक्षियों को दाना डालते हो ना, पंछियों की सेवा करते करते शायद भगवान ने आप पर कृपा की हो, इन पक्षियों की सेवा करते करते आपको हंस और हंसनी का दर्शन हो गया। प्रेमियों, पक्षियों की सेवा करने से अगर हंस और हंसनी का दर्शन हो सकता है तो भक्तों की सेवा करने से नंदलाल और वृषभानु नंदिनी का दर्शन कैसे नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति सिद्धांत कहता है, ठाकुर तक पहुंच हमारी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर के चरणों में पहुंच गए हैं अगर उनको पकड़ लिया, जरूरी नहीं किसी को करंट लगा हुआ हो तो तुम भी उस तार को ही स्पर्श करोगे तब तुम्हें करंट का अनुभव होगा। नहीं, जिस व्यक्ति को करंट लगा है अगर उस व्यक्ति को आपने पकड़ लिया तो आपके भीतर भी करंट का संचार हो जाएगा। इसलिए तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, बस यही एक सिद्धांत है ठाकुर तक पहुंचने का। भाव से पुकारिए। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा, धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए, हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। निर्मल हृदय से पुकारा, निर्मल हृदय से पुकारा, उसने हरि का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जय हो। बोलिए भक्तों भगवान की। दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा, प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा, प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी, ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ऐसी भाई श्याम
गई विष का प्याला लेके गिरवरधारी का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। चित्र विचित्र हरि चित्र विचित्र हरि भक्तों के बनेंगे गुलाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री